कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों को उम्मीद है कि रविवार की सुबह उनके लिए सत्ता का संदेश लेकर आएगी। यही उम्मीद दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को भी है, जिनकी साख दांव पर है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भूपेश बघेल, बीजेपी के सांसद विजय बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल होना है, क्योंकि नतीजे पक्ष में रहे तो इन नेताओं की ना सिर्फ साख बढ़ेगी बल्कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने के विकल्प भी खुल जाएंगे। रात के गर्त में जैसे जैसे वक्त का पहिया सुबह की ओर बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ के सियासी सूरमाओं की धड़कन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विजय बघेल समेत कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए यह चुनाव कहीं ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो फिर इसका सीधा असर उनके राजनीतिक कैरियर पर पड़ सकता है। रमन सिंह लगातार 3 बार यानी 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके नेतृत्व में 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2018 में बीजेपी को महज 15 सीट मिली थी। नतीजा, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर एक बार फिर बीजेपी सत्ता की दौड़ में पीछे रह जाती है तो फिर बीजेपी नेतृत्व नई रणनीति पर विचार कर सकता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि आने वाले नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूपेश बघेल 75 से आज 50-40 में आ गए हैं और जनता ने पूरी तरीके से भूपेश के चेहरे को रिजेक्ट किया है, कांग्रेस को रिजेक्ट किया है कि भूपेश की सरकार जारी है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जो नतीजों के रूप में दिख सकती है। इसी टक्कर में रमन सिंह अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नतीजों को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित है। बीजेपी के नेता जीत के दावे भी कर रहे हैं और ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रमन सिंह समेत कई नेताओं की साख दांव पर लगे हैं। इनमें से एक नाम सांसद विजय बघेल का भी है। बीजेपी ने विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने पाटन विधानसभा क्षेत्र अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्हें ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल की कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि विजय बघेल के जरिए बीजेपी की कोशिश ओबीसी वर्ग को अपनी ओर लाने की थी, लेकिन बीजेपी की विजय बघेल वाली रणनीति कितनी कारगर होती है, तस्वीर नतीजों के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, कांग्रेस सदमे में है। उछल उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। भूपेश जी तो शुरू से बोल रहे थे कि 75 पार, एग्जिट पोल ने उनको ला दिया है 50-55 पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भूपेश बघेल की सरकार से त्रस्त हो गई थी, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा।
स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। बीजेपी इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई मौकों पर फूट दिखाई दी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहा। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने मतभेदों को दूर करने के लिए बड़ा दांव चला। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही भूपेश बघेल के नेतृत्व की जगह कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के इस फैसले ने टीएस सिंहदेव के पास एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। हालांकि वो कुर्सी तक पहुंचेंगे या नहीं, ये नतीजों पर निर्भर करेगा। कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। जाहिर है टीएस सिंहदेव भी मानते हैं कि इस बार कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा घटेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सीट बहुमत के आंकड़े से कम हुई तो फिर टीएस सिंहदेव बड़ा मौका गंवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, राज्य में कांग्रेस का बड़ा चेहरा टीएस सिंहदेव की उम्र 70 बरस की है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर अगले चुनाव में उनकी उम्र 75 पार होगी, और ऐसे में कम ही संभावना बचती है कि अगले चुनाव में सिंहदेव सत्ता के कुर्सी पर पहुंच पाए। भूपेश बघेल सरकार में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू समेत कई बड़े नेताओं की राजनीतिक करियर की दिशा नतीजों से तय होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।